हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय एडजॉइंट मेथड, और उसके बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं, ये एक एडजॉइंट का एग्जांपल है, ये देखेंगे। और मैंने आपको बोला था कि हमारा एक थ्योरम जो है वो पेंडिंग था, वो आज हम देख लेते हैं और इस लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए, ये एडजॉइंट वाला एग्जांपल क्या बोलता है। आपके पास गिवन एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। Verify that A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into identity। इसका कहना ये है बच्चों कि A मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो वो बोल रहा है कि ये करके बताओ, क्या करके बताओ, A into adjoint of A, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू adjoint of A into A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसा होना चाहिए। चलो वो करके बता देते हैं इनको कि वैसा होता है या नहीं होता। ओके, सो सॉल्यूशन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अभी ए तो गिवन है हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना हो तो हमें एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट कैसे निकालना है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ओके, सो एडजॉइंट निकालना हो तो एडजॉइंट होता क्या है बच्चों, एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। वेरी गुड, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अच्छा, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालने पड़ेंगे। तो इसके माइनर निकाल लो। M11 कितना आएगा बच्चों, 4। ओके, उसके बाद M12 कितना आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट की, कितना आया 3। उसके बाद M21 कितना आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, सो 2। और M22 कितना आया बच्चों हमारे पास, M सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट की, तो कितना आया 1। ये तो हो गए हमारे पास माइनर, ये क्या हो गए हमारे पास माइनर। अच्छा, माइनर निकल के आ गए, अभी कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला क्या था, बोलिए कोफैक्टर का फार्मूला, Aij is equals to -1 raised to the power I plus j into Mij, करेक्ट है, इंटू Mij। ओके, मैंने आपको बोला था कि अगर माइनर आपके पास है तो आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। खाली क्या देखना है, इन दोनों का एडिशन इवन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर इन दोनों का एडिशन ऑड आ रहा है तो खाली कोफैक्टर में नेगेटिव का चेंज आएगा। सो कोफैक्टर लिख लो, A11 इवन आ रहा है, सो कोई चेंज होने वाला नहीं है माइनर और कोफैक्टर में। M12 दैट इज द A12, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, एडिशन ऑड नंबर आ रहा है, सो निगेटिव। ओके, और A21 ये कितना आएगा बच्चों, A21 कितना आएगा, ये आएगा -2 क्योंकि इनका एडिशन ऑड नंबर आ रहा है। और A22 ये कितना आ गया, इवन आ रहा है, तो वही आएगा। ओके, ये तो हमारे पास हो गया कोफैक्टर, ये हो गया माइनर, ये हो गया कोफैक्टर। अभी एडजॉइंट ऑफ A दैट इज द ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो A11 A12 A21 A22, इनका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। सो A11 पहले फिलअप कर दो, A11 क्या है हमारे पास 4, A12 कितना है -3, A21 कितना है -2, और A22 है हमारे पास 1। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो ट्रांसपोज कर दीजिए। रो को कॉलम बनाइए, तो क्या होगा 4 -3, ये रो थी, उसको कॉलम बना दिया, और ये जो रो है उसको भी कॉलम बना दीजिए, सो -2 1। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल के आ गया। अभी यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहां तक तो फॉर्मल था, अभी एक्चुअल क्वेश्चन था, यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने तो ए निकाल लिया, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लिया, जो हमें चाहिए था वो था एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अभी आते हैं इस पर। अभी ये करके देखते हैं पहले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आता है, वो करके देख लेते हैं। ए तो हमारे पास है 1 2 3 4, और एडजॉइंट अभी अभी निकाला है हमने, कितना आया एडजॉइंट, बोलिए 4 -2
-3 1। अब खाली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो कर दीजिए इन दोनों का। पहले ये रो लेनी पड़ती है, पता है ना आप लोगों को कैसे करते हैं। इस रो और इस कॉलम का पकड़ लो। ओके, अब आप कैसे करोगे बोलिए। इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ, तो कितना आएगा बच्चों 1 into 4 प्लस बीच में प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सो 2 into -3। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलिए। ये रो और ये कॉलम, सो 1 into -2। ओके, बीच में प्लस 2 into 1। ओके है। अब ये रो तो हो गई, अभी ये रो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिए, सो कितना आएगा 3 into 4, सो 3 into 4 प्लस 4 into -3, बराबर है ना। 3 into 4 प्लस 4 into -3। अभी सेकंड रो और सेकंड कॉलम कितना आएगा बोलिए 3 into -2। ओके, प्लस 4 into 1, सो कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हो गया 4 और ये तो हो गया 6। ओके, 4 - 6, यहाँ पे कितना आएगा -2 + 2। ओके, और ये कितना आ रहा है 12 और ये -12। ओके, और ये -6 + 4, तो कितना आ गया बच्चों बोलिए 4 - 6 कितना आ गया -2। ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये कितना आ गया -2। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी ये तो हो गया हमारे पास, अब इसे निकाल लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि a into b is not equals to b into a। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, ये हमेशा ट्रू नहीं होने वाला। a into adjoint of a into adjoint of a into a, ये यहाँ पे होगा क्या, ये तो दोनों मैट्रिक्स थी, ये उसी मैट्रिक्स का क्या है एडजॉइंट है। अगर ये b की जगह पे एडजॉइंट होता है तो क्या ये ट्रू होगा हमेशा, वो देख लेते हैं हम। ओके, सो अभी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट a into adjoint पे अभी क्या निकालना है adjoint of a into a। एडजॉइंट तो है हमारे पास, कितना है एडजॉइंट बोलिए 4 - 2 -3 1 और a कितना है हमारे पास 1 2 3 4। ओके, अभी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 बीच में माइनस और ये कितना आएगा 6। ओके, ये आएगा 8 -8 और ये आएगा -3 + 3 और ये -6 + 4। ओके, किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जा रही है तो आप बेसिक के जो 2 लेक्चर है वो देख लीजिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। कितना आएगा बच्चों ये बोलिए -2 0 0 -2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखिए, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, सो वो दोनों तो इक्वल आ गए। a into adjoint of a equals to adjoint of a into a, ये तो आ गया। अभी लास्ट में बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा बच्चों, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 कितना आएगा बोलिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 4 -6 which is equals to -2। ओके, डिटरमिनेंट कितना आया -2। अभी ये गिवन जो मैट्रिक्स था वो कितने बाय कितने का था 2 क्रॉस 2 का था। अगर ये आइडेंटिटी दिया है तो वो कितने क्रॉस कितने का लेंगे 2 क्रॉस 2 का लेंगे। वेरी गुड, 2 क्रॉस 2 का हम लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो कितना आने वाला है ये बोलिए। ओके, कितना आने वाला है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट तो -2 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 2 क्रॉस 2 का लिखने वाले 0 1 1 0 0 1। ओके, सो कितना आ गया बच्चों ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, सो कितना आएगा -2 0 0 -2। तो ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अभी और से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड तीनों इक्वल है, सो हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखने वाले हैं हम,
ये आप एंडिंग में लिख लेना। क्या लिख लेना? ये वाली जो लाइन है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप ये फाइनल आंसर में लिख लेना। हमने देख लिया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i हमेशा होगा। ओके, ये वाला हमेशा होगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू ये हमेशा नहीं होने वाला। ओके, सो ये था, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, अब देखते हैं हमारा जो एक थ्योरम पेंडिंग है, वो वाला थ्योरम देख लेते हैं। वो जो थ्योरम है बच्चों, वो जो थ्योरम है, वो थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं। एक प्रूफ था, जो थ्योरम था हमारे पास, उसको देखना है बच्चों। ये जो है पेपर में आ जाता है। ओके, तो इसको देख लीजिए कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, देन इट इज अ यूनिक, वो जो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो यूनिक है, ऐसा वो थ्योरम बोल रहा है। ओके, वो यूनिक है ऐसा वो थ्योरम बोल रहा है। बेसिकली मैं इस थ्योरम की बात करूं तो इसने हमें गिवन दिया है बच्चों, मैं यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ पहले कि उसने गिवन क्या दिया है आपके पास, ये इतनी कंडीशन आपको उसने गिवन दी है। क्या क्या गिवन दिया है? ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए जो है वो कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद उसने बोला है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, ये ऐसा बोल रहा है। ये तो आपको गिवन है, और आपको टू प्रूव क्या करना है बच्चों? आपको प्रूव करना है कि ये जो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो इनवर्स कैसा है? यूनिक है। वो इनवर्स कैसा है? यूनिक है। वो दूसरा कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो वन मैन आर्मी होगा बच्चों, वो एक ही होगा, वो दूसरा इनवर्स नहीं होगा। ओके, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है। ओके, प्रूफ वन मैन आर्मी वाला ये थ्योरम है। ओके, सो प्रूव दैट इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसने हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो हम ले लेते हैं कि लेट A be a square matrix, okay, A be a square matrix and its inverse exists, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वही तो उसने दिया है, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो जो यूनिक होगा ऐसा वो बोल रहा है। हम दो इनवर्स लेके देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के दो इनवर्स हमने अज्यूम करना है। ओके, सो हम ले लेते हैं कि लेट B and C are the inverse of matrix A, आर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी एंड सी जो है वो हमने दो इनवर्स ले लिए, वो इस मैट्रिक्स के क्या है? इनवर्स है। ओके, अगर आपको इनवर्स की डेफिनेशन याद है बच्चों, तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और ए इनवर्स को हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स बोला था। ओके, अगर ये ए इनवर्स जो है इसको हमने पहले ऐसे भी लिखा था, ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये जो भी है हमने इसको रिप्लेस किया था। ये बी इसका इनवर्स था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर B एंड C अगर इसके इनवर्स है इस मैट्रिक्स के, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? उसका सेंस लेके देखिए कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। सो B इंटू ए, और ऐसे लिख लीजिए इसको, A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू ए इक्वल्स टू क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये उसका क्या है बच्चों? ए इनवर्स। ये उसी की तरह नहीं है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको हम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी भी इनवर्स है, सी भी तो इनवर्स है, सी को कैसे लिखेंगे बोलिए?
A into C equals to C into A equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अभी ना बच्चों B इक्वल्स टू B इंटू आइडेंटिटी ऐसा हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो वही मैट्रिक्स निकल के आता है। सो B इक्वल्स टू B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू B इंटू, यहां पर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 A into C लिख सकते हैं। A into C equals to C into A equals to क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस I की वैल्यू में ये पुट कर देता हूं, क्या वैल्यू है हमारे पास, A into C, A into C। ये कहां से लिखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अभी ये है B into A into C, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, B into A, एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं, into C, B into A into C। अगर आप इक्वेशन 1 पे ध्यान दो तो B into A इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, B into A इसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है। सो B into A हम I पुट कर सकते हैं। सो क्या वैल्यू आएगी बोलो, I into C। ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन, कहां से लिखा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, वहां से हमने लिख दिया। अभी B equals to identity, B equals to identity into C आ गया बच्चों, B into identity of C। So B equals to C के साथ आइडेंटिटी अगर है तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगा, तो क्या आएगा, C। तो यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिलेगा B और C क्या है बच्चों, इक्वल है। B और C क्या है, इक्वल है। हमने जो दो अलग अलग इनवर्स लिए थे एक ही मैट्रिक्स के, वो अलग अलग ना होकर वो क्या है बच्चों, इक्वल है। इसी से हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो है मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, यूनिक रहेगा। वो जो इनवर्स कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा। ओके, सो ऐसा हम लिख देते हैं कि हेंस, ओके, क्या लिखेंगे, हेंस इफ A is a square matrix, A is a square matrix and its inverse exists, then बोलिए it is unique, then it is unique। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये था हमारा प्रूफ। ओके बच्चों, ये पेपर में आता है, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि ये पेपर में आता है। ओके, सो इसको ध्यान से कर लेना। ओके, नहीं भी आएगा तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, थ्योरम का स्टेटमेंट अगर उसने पूछना हो तो वो पूछ लेगा कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, यूनिक होगा, क्या होगा, तो वो आपको समझ लेना है। तो इस थ्योरम को आप लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर हमारा इनवर्स जो टॉपिक है वो अभी खत्म हो रहा है। ओके, वो इनवर्स आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये थ्योरम लास्ट में ले लिया है। अब आप क्या करिए, वो एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको पूरा कर दीजिए। ओके, और क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो रिडक्शन है, जो 2 मेथड बची है हमारी, उस मेथड को हम पढ़ लेंगे। और एक क्लास जो है वो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन पे लूंगा। तो आप क्या करिए, आपको जो कुछ भी एक्सरसाइज के एग्जांपल में डिफिकल्टी है उसके जो क्वेश्चन नंबर है आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं जो है आप लोगों को वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में क्लियर कर दूंगा। उसके माने आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। ओके बच्चों, सो बने रहिए हमारे पास और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।